हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे जोड़ कैसे की जाती है, जोड़ होता क्या है। उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिया गया है जो आपके सामने हम सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको अच्छा लगे सबसे पहले क्या कीजिए, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को जोड़िए। तो देखिए 6 और क्या है 5 है। तो आपको पिछले वीडियो में बता चुके कि अंगुली के साथ आप कैसे संख्या को जोड़ते हैं। तो 6 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 11, है ना। जैसे कि छोटी संख्या को क्या करना होता है, अंगुली निकालना होता है और बड़ी संख्या को उसके आगे गिन करके जो बढ़ाना होता है। तो देखिए इसका इकाई अंक 6 था और इसका इकाई अंक क्या था 5 था। तो छोटी संख्या कौन है 5, तो 5 वही निकालेंगे। बड़ी संख्या कौन था 6, तो 6 के बाद हमको गिनती में आगे गिनना है। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, है ना। तो 11 का आपको लिखना होता है 1, पैसा 1 रखा जाता है। इसको ध्यान में रखना होता है या फिर आप कहीं भी इस तरीके से 1 लिख सकते हैं। अगला संख्या जो है वो है 4, फिर क्या है 7, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या कौन है 7 और छोटी संख्या 4। तो क्या करते करेंगे हम लोग, 4 उंगली निकालेंगे, 7 के बाद आगे जोड़ेंगे, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 और देखिए एक पैसा रखे थे तो 11 रे क्या हो जाएगा 12, है ना। तो आपको 12 का 12 आपको टोटल लिख देना है, ठीक है। अब आराम से हम लोग इसको हम लोग क्या किए जोड़ दिए। यही चीज को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 75 को ऊपर लिख सकते हैं और 46 को क्या कर सकते हैं नीचे लिख सकते हैं ऐसे करके, और इसको आराम से हम जोड़ सकते हैं। देखिए 6 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11 आया था, 11 का 1 पैसा 1, है ना। उसी तरीके से 7 और 4 को जोड़ेंगे क्या आएगा 11 आएगा, 11 और 1 जोड़ेंगे क्या हुआ 12। तो इस तरीके से भी आप जोड़, अब कितना आया 121 आया, जोड़ने पर यहाँ भी आपको क्या प्राप्त हुआ 121। तो दोनों तरीके से आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। हमको जो अच्छा लगता है उसके माध्यम से सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए तरीका वही है, सबसे पहले इकाई अंक 5 और 7, तो 5 और 7 को जोड़ते हैं। तो 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो 5 के 7 के बाद 5 में जोड़ देना होगा। देखिए 5 में निकाले, 7 के बाद जोड़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 का 2 बाकी 1, ठीक है। एक इस तरीके लिख दिए हैं। दूसरी संख्या को जोड़ेंगे 9 और 4, तो 9 और 4 को जोड़ने के बाद 13 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 13, 13 रे क्या हो जाएगा 14, 14 का क्या होगा 4 बाकी 1, ठीक है। फिर इसी तरह रहेगा। अब देखिए 8 हो गया, ये क्या हो गया 6, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 14, 14 रे क्या हो जाएगा 15, तो आप आराम से यहाँ क्या लिख देंगे 15। तो 15 का 15 लिखना होगा आपको, क्यों, क्योंकि देखिए आगे संख्या को जोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए फिर से हमको क्या करेंगे, इसका इकाई अंक जोड़ेंगे 5, फिर इसका इकाई अंक 5, तो 5 और 5 को जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 10, तो 10 का 0 पैसा 1, तो 1 मेरा दिख रहा है। उसी तरीके से देखिए 9 और ये क्या है 7, तो 9 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे, है ना, तो अगर आप लोग को जिस तरीके से हम डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं ऐसा घबराना नहीं है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले छोटी संख्या को अंगुली निकालिएगा, बड़ी संख्या को क्या कीजिएगा उसके आगे जोड़ दीजिएगा, जो प्राप्त होगा जो हम बताएंगे वही प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए तो क्या हुआ 9 है, क्या है 7 है, तो 7 क्या है छोटा पड़ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 और 7, तो 7 डंडी दे दीजिए ऐसा करके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। बड़ी संख्या कौन था 9, 9 के बाद जोड़िए, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 आया, है ना। तो 16 और पैसा 1 था, क्या हो गया 17, 17 का आपको क्या लिखना है 7, फिर पैसा 1 रखना है, क्यों, क्योंकि और भी संख्या जोड़ना है। पहला संख्या जोड़े थे तो 0 लिखे, दूसरा संख्या को जोड़े तो 7 लिखे, अब तीसरी संख्या भी इसमें है इसलिए हम 7 लिखे, पैसा 1 रहा। उसी तरीके से 7 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 12, 12 रे क्या हो जाएगा 13, तो 13 का 13 आपको पूरा पूरी लिख देना होता है क्योंकि अगला संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको देखिए सबसे पहले इकाई अंक 6 और 6 को जोड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या आएगा 12 आएगा, है ना। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे 12 आया, 12 का 2 भाग्या 1, है ना। फिर क्या है 4, फिर 4, तो 4 और 4 को जोड़ेंगे क्या है 8, 8 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 9, तो 9 का 9 पैसा नहीं इसलिए इसको मिटा सकते हैं, ठीक है, ताकि हमको ध्यान रहे कि पैसा नहीं है। आगे देखिए तीसरा संख्या है 8 है, इसका तीसरा संख्या क्या है 9, तो 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त होगा, तो 17 का क्या हो जाएगा 7, पैसा 1, फिर यहाँ हो गया 8, फिर क्या है 7, तो 8 7 कितना हो गया 15, 15 में क्या हो जाएगा 16, तो आपको 16 का 16 तरीके से लिख देना होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है
कि फिर से 6 और 6 है, तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, तो 12 का क्या हो जाएगा 2, बचा 1। उसी तरीके से 9 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13, 13 रे 14, 14 का 4, बाकी 1। तो फिर 8 और 8 16, 16 रे 17, 17 का 7, बाकी 1। उसी तरीके से 7 था 14, 14 रे 15, 15 का 15 आपको लिखना है, क्यों? क्योंकि उसके बाद हमको जोड़ना नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इसको आप जोड़ करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। आगे देखिए, अब कभी कभी क्या है कि खाली स्थान को उचित स्थान के साथ भरिए, है ना, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का तरीका दो है, ठीक है। ठीक है, तो आपके लिए ये 6 का क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, इसको आप जोड़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए, सबका आंसर हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग क्या कहता है कि खाली स्थान में उचित संख्या से भरे, है ना, मतलब जहां से आपको खाली स्थान बॉक्स के रूप में दिख रहा है वहां आपको अंक भरना है, ताकि कि बॉक्स वाला भरा हुआ और है ना जो संख्या दिया हुआ है ये दोनों को जोड़ने के बाद आपको ये प्राप्त होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये आपको, है ना, हम सिखाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है कि आपको लाना क्या है, ये दिमाग में आपको रखना है, लाना क्या है 105 लाना है कि नहीं, 105 लाना है, दिया क्या है तो 84 दिया है, तो 84 में कितना जोड़ा जाए ताकि 105 आ जाए। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहली बात आपको जो संख्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है जैसे कि 105 दिया हुआ है ना, आंसर में क्या दिया था 105 दिया हुआ था, लेकिन हमको बॉक्स भरने के बाद दूसरी संख्या क्या दिया हुआ, तो दूसरी संख्या 84 दिया हुआ है, आपको सिर्फ इसको माइनस कर देना, ठीक है। जैसे ही माइनस करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगा वही आपको बॉक्स में भरा जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, देखिए ये 5 में ये 4 को घटाएंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, देखिए 1 मैंने लिख दिया, है ना। अब देखिए यहाँ हो गया 10, तो 10 में 8 घटाएंगे क्या है 2, है ना, कितना प्राप्त हुआ 21, मतलब कि 21 आया। तो आपको यहाँ क्या भरना होगा 21। अब देखिए जोड़ करके देखिए, है ना, जोड़ करके आप देखेंगे तो यही प्राप्त होगा आपको, है कि नहीं। देखिए क्या प्राप्त हुआ 21 आया, तो आप क्या भरेंगे यहाँ 21, है ना। तो इस तरीके से आप जोड़ के भी देखिए, देखिए 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, 8 और 2 जोड़ेंगे क्या होगा 10, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर से देखिए, देखिए 150 हमको लाना, दिया हुआ क्या है 84, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 150 लिख दीजिए, 85 को घटा दीजिए, 85 दिया हुआ था 85 घटाइए। तो देखिए इसको इसमें जीरो में 5 घटेगा नहीं, तो क्या करना है एक दाएं पैसा लेगा, तो एक दाएं पैसा 10 दिया जाता है, घटाव में आपको सारा बताएंगे, पहले आपको ये भरने के लिए मैं आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा जोड़ का सीरीज चल रहा था, घटाव भी आएगा, तो घटाव कैसे किया जाता है कैसे, उस टोटल हम बात करेंगे, पहले आप समझिए, भरने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, तो जीरो में ये 5 नहीं घटता, तो एक दाएं पैसा लेने के बाद 10 होता है, तो मतलब समझिए ये जीरो और 10 बन गया, तो 10 में ये 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये 5 प्राप्त हुआ, तो आपको सबसे पहले ये 5 प्राप्त हो गया, अब यहाँ बच गया 4, तो 4 और 1 है, तो 1 पर 4 हो गया 14, 14 में 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 प्राप्त होगा। तो आराम से आप क्या करेंगे यहाँ 65 आया 65 भर देंगे, है ना। उसी तरीके से आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, देखिए जीरो में ये 8 घटाएंगे, तो ये 8 जो है ये जीरो में नहीं घटेगा, है कि नहीं, जब नहीं घटेगा तो एक पैसा इसमें लिया जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 10 में ये 8 घट गया, क्या बचा 2, तो आप आराम से यहाँ 2 लिख सकते हैं, समझे ना। अब उसी तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पैसा 1 लिया, जीरो तो समझिए दहा ही जाता है इसलिए जीरो आ जाता है, मतलब यहाँ पर 1 ही घटेगा, तो 4 है 1 घट गया, यहाँ बचा 3, तो 3 में 7 नहीं घटेगा, इसलिए फिर ही पैसा लेगा, तो कितना देगा ये 10, तो 10 यहाँ 3 यहाँ, तो 10 और 3, तो इसका मान हो गया टोटल कितना 13। अब 13 में आपको 7 घटाना, तो आएगा 6, तो आपको क्या भरना है 6, ठीक है ना। अब यहाँ बच गया, जैसे यहाँ भी एक पैसा गया, एक दाएं पैसा गया, मतलब एक घटाना है इसमें, इसका मान 8 तो दिख रहा है, लेकिन है यहाँ ये वास्तविक रूप से 7, है ना, तो 7 में 4 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3, तो आपको लिखना होगा यहाँ कितना 3, ठीक है। तो 362 इस तरीके से आप दिमाग लगा करके बोल सकते हैं, है ना। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान रख, आगे देखते हैं, अब इधर देखिए, ठीक है, फिर से ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इस खाली स्थान पे क्या भराएगा आपको भेजना है, ठीक है, ये आपको बता देंगे। कभी कभी क्या है कि 2 बॉक्स आपको दे दिए, 3 बॉक्स दे दिया, है ना, कुछ नहीं दिया,
दिया हुआ रहता तो घटाते थे। अब क्या करना है, इस तरीके से बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो आंसर दिया हुआ है, जो आंसर दिया हुआ, ठीक है ना, जो आंसर दिया है अपने मन से इससे छोटी संख्या आप ले लीजिए, छोटी संख्या ले लीजिए। तो इससे छोटी संख्या कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, तो हम मान के चलो 12 ले लिए। अब पता चल गया ना कि जैसे ही 12 हम लिए हैं तो 28 में 12 घटा देंगे स्वाभाविक रूप से, उसी रूल का प्रयोग करेंगे, है ना। तो अपने मन से यहाँ 12 भर दिए, अब 28 में 12 घटाएंगे तो 8 में ये 2 घटाएंगे, क्या बचेगा 6। तो आपको लिखना होगा यहाँ कितना 6, है कि नहीं। अब यहाँ बचेगा कितना 2, 2 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1। तो 16 और 12 को जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा 28। इस तरीके से भी आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, अब इस तरीके से कभी कभी जोड़ हम लोग हमारे सामने देखने को मिलता है, तो बच्चे लोग बहुत बहुत घबरा जाते हैं, यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ ऐसे ऐसा कुछ नहीं, आराम से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो नियम बताए थे कि जो आंसर दिया हुआ है उसको आप सीधा सीधे आपको घटाना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में जैसे यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं, वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले आपको जो आंसर दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ 9, है ना। तो इसके पीछे देखिए, जिसमें बॉक्स वॉक्स भरना है वो संख्या को आपको छोड़ देना है। जैसे इसमें है तो ये संख्या दिख रहा है ना हमको, तो ये संख्या घटाना है। अगर देखिए यहाँ पर बॉक्स है लेकिन ऊपर वाला संख्या है तो ऊपर वाला संख्या इसमें घटेगा, बात समझे ना, जो प्राप्त होगा वही आपको भरना है। देखिए अब बहुत ही आसान से इसको तो जोड़ सकते हैं ना, तो 6 और जोड़ेंगे 3 को तो कितना प्राप्त होगा 9, तो 9 प्राप्त हो गया सीधा सीधा। अब क्या करना है कि आपको देखिए कि इसको भरना है हमको, तो क्या करिए 9 में 3 को हटाइए, 9 में 3 को जब हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, 9 में 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 6, तो देखिए 6 लिखा हुआ। आगे देखिए 5 में अगर 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, तो इस बॉक्स में क्या भराएगा 1 भराएगा, है ना। फिर से देखिए 8 में अगर ये 3 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 5, तो देखिए 5 लिखा हुआ ना, तो बॉक्स आपका पूरा हो गया। आगे देखिए यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, 4 को 2 में घटाना है, तो 2 में 4 घटेगा नहीं, तो एक पैसा लेकर क्या होगा 12, 12 में 4 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 8 प्राप्त, देखो 8 लिखा हुआ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ इसका मान समझिए, यहाँ 4 नहीं है दिख रहा है क्या, लेकिन मान यहाँ क्या है 3 का है, तो 3 में 6 घटाना रहेगा तो घटेगा नहीं। अब क्या करना है कि एक दाही 2 से ले लेंगे, तो यहाँ जैसे कि एक दाही पैसा लिया था, यहाँ 12, 12 में 4 घटाया था 8 आया था, यहाँ बचा 3, तो एक दाही पैसा लेंगे तो 10 दिया, 3 दिया हुआ, तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, इसका मान यहाँ क्या होगा 13, 13 में क्या घटाना है 6 को, तो क्या प्राप्त होगा 7, क्या प्राप्त होगा 7, तो आपको यहाँ पर क्या भरना है 7, जोड़ करके देखेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मान क्या हुआ घट गया, यहाँ दिख रहा है 2 लेकिन है यहाँ कितना 1, तो 1 पर 1 क्या है 11 है, तो 11 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा 10, 11, 2, तो आपको यहाँ क्या भरना है 2, ठीक है। अब जोड़ करके देख लीजिए आपका प्राप्त हो जाएगा सब। देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 के 2 बाकी 1, है ना। अब 7 और 6 13, 13 1 14, 14 के 4 बाकी 1, 9 2 11, 11 1 12, 12, है ना। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। आगे देखिए फिर आपको क्या करना है, इसको हटाना है ना। तो आप बताइए कि 3 में 9 घटेगा नहीं, तो तुरंत पैसा लीजिए, अगला सुनिए भैया पैसा पैसा दो, तो एक दाही पैसा दे देगा, एक दाही पैसा कितना दिया 10 दिया तो दे दिया, तो 10 इसमें बढ़ जाएगा अचानक, कुछ नहीं देखिए कि हमको इससे नहीं घट रहा है 10 बढ़ाते जाइए, उसमें 1 घटाइए, इसमें 10 बढ़ाइए इसमें 1 घटाइए, यही नियम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 में 9 नहीं घटाया तो 10 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो गया 13, 13 में 9 घटाइए तो कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा 4, तो 4 आपको यहाँ भर दिए, यहाँ बच गया कितना, इसमें क्या बोले इसमें पैसा ले रहे हैं, तो अगला संख्या देखिए, अगला संख्या में घटाते जाइए, तो 5 यहाँ 6 है तो 5 बचेगा, तो 5 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा 2, तो यहाँ लिख दीजिए बन गया, है कि नहीं। अब देखिए इसमें बॉक्स है, इसमें बॉक्स नहीं, मतलब 7 दिया हुआ तो 9 में 7 को घटाना होगा, ये 9 में 7 को घटा देंगे, जो प्राप्त होगा बॉक्स में भर देंगे, तो 9 में अगर 7 घटाएंगे 2 आएगा तो 2 लिख देंगे, सीधी सी बात है ना। उसी तरीके से ये भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको बताना है, ठीक है। तो आपका ये समझ लीजिए कि अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे समझेंगे तो मैथ आपके लिए हवा होने वाला है ना। और इस तरीके से वीडियो को अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, है ना, क्योंकि यही आप मेरा क्या है आपके लिए, है ना, हमारा आपका आपके प्रति मेहनत का फल है, ठीक है। तो जरूर इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।